जनता पार्टी विचार आधारित पार्टी है और कई लोगों ने, वैचारिक पुरुषों ने इस पार्टी को खड़ा करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। कई मुश्किलें आई, लगातार लंबे संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने वैचारिक अधिष्ठान को स्थापित करने में प्रयासरत है, लगातार आगे बढ़ रही है। परंतु आज भी याद है उस आपातकाल का काला दिन जब 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। कई लोगों पर अत्याचार किए गए, कई लोगों को बिना वजह कारावास झेलना पड़ा और हमारे कई कार्यकर्ता उस दौरान प्रताड़ित किए गए। हम वैचारिक कार्यकर्ता होने के नाते उन सारे कार्यकर्ताओं को प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं कि उन्होंने इस लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपने वैचारिक प्रतिबद्धता के अनुरूप यातनाएं भी झेली। आज उस कड़ी में आज एक काला दिवस भी था और आज उस कड़ी में हमने हमारे इस उपमंडल के वैचारिक कार्यकर्ता श्रीमान बलवीर सिंह राणा जी, जो पूर्व में प्रचारक भी रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने का निश्चय किया था। जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने उनको आज सम्मानित किया है। उनसे आज मुलाकात हुई है और पूरे भारत में आज आपातकाल के इन योद्धाओं को सम्मानित करने का क्रम चला है। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री श्री रामलोक धनोटिया जी, व्यापार प्रकोष्ठ जिला के संयोजक श्री सुनील कुमार बंसल जी, यहाँ की स्थानीय बीडीसी की सदस्या आरती राणा जी और काफ़ी यहाँ के स्थानीय लोग थे। आप सबका धन्यवाद। परंतु एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि 1975 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है वो उस आपातकाल के दिन को याद करें कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार की गई थी। आज जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, इन्हीं लोगों की वैचारिक सरकार ने लोकतंत्र की हत्या भी की और कुछ लोगों पर बिना किसी कारण से अत्याचार भी किए। आज हम उसका स्मरण करते हैं। आज भी वो काला दिन सबको याद रहे, आने वाली पीढ़ियां उस काले दिन को शर्मनाक मानते हुए उन लोकतंत्र के प्रहरियों का सम्मान करती रहें, उनका सम्मान करें, ऐसी इच्छा है। नमस्कार। आड़ में अदालत बंद कराए, खुद ही कातिल खुद ही मुंसिफ, न्याय कहाँ से पाए। नहीं चलनी तानाशाही, इंदिरा नहीं चलनी। इस ढंग से वहाँ कार्यक्रम हुआ और हमें 10 दिन कुल्लू हवाला जेल में रखा गया। और कुल्लू हवाले जेल में जब रखा गया, पुलिस रिमांड लेके दिए गई 5 दिन के बाद, तो सरदार जी थे वहाँ के जज जो थे, और उनके कमरे पर कोठी पर जब हम गए तो उन्होंने कहा नहीं, इनको 5 दिन का और रिमांड दे दिया जाए। तो हमारे एक ओम प्रकाश दीवान थे, हमारे ग्रुप लीडर, उस वक्त मेरी 29 साल की उम्र थी। तो उन्होंने फिर क्या कहा कि भाई हवालात बन गई गुरुद्वारा, सतगुर सतगुर सतगुर, ऐसा गीत शुरू कर दिया उनके आंगन में। तो ऐसे कई प्रसंग आए और उस कारण से वो सारा फिर कुल्लू से मुझे मंडी ले आए पकड़ करके और वहाँ रखा, फिर मंडी जेल में मैं लगभग 3 महीने रहा। इस प्रकार का ये कार्यक्रम चला और सारी जगह पर, और इसके संबंध में काफ़ी विस्तृत है जब कवर किए जाए तो जैसे है कि ये कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को पता नहीं है अभी तक ये है। तो भारतीय जनसंघ के लोग भी, प्रमुख लोग उस वक्त गिरफ्तार कर लिए गए थे और सारे ये थे। तो दोबारा जो उसकी सारी पुनर्रचना करने के लिए कि भूमिगत और लोगों को संपर्क करना, उनकी तैयारी करनी, तो उसके लिए फिर क्या किया कि वे सारे ही विभाग के अंदर जो प्रमुख कार्यकर्ता जो थे उनके साथ उनके सारे केंद्र बदले गए और केंद्र बदल करके चौंतड़ा के अंदर सुखबाग में वजीर प्रताप सिंह अब यहाँ संसार में नहीं है, तो उन चौंतड़ा में उनका घर कोठी केंद्र बना हमारा गतिविधियाँ सारी चलाने का। और इन सारे प्रदेश के अंदर वो गतिविधियाँ चलाई। तो वहाँ पर शिमला, सिरमौर और ये जो रामपुर क्षेत्र है, सारे 4 जिले हैं, वहाँ पर महावीर जी जो दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने 4 संभाला। बिलासपुर जी कुल्लू लॉ समिति का मुझे सौंपा गया काम,
और ये जो चंबा कांगड़ा वीरपुर का काम था सुभाष जी गुप्त वो जो जीवित हैं तो उनके जिम्मे ऐसे ये 3 रचनाएं की गई। और अविनाश जायसवाल आजकल राष्ट्रीय शिक्षक संगत का काम करते हैं, वो अभी वो जीवित हैं, तो उनको सारे प्रदेश का जिम्मा दिया गया सारा ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर जुलाई अगस्त सितंबर के 3 महीने जो थे, उन 3 महीनों में ये तैयारी करी कि भाई ये तय हुआ जब सूत्र सारे बने कि सत्याग्रह किया जाए, तो पहले फेज का सत्याग्रह ऐसा उसमें कहा था टेस्टिंग डोज दी जाए, जो सत्याग्रह करके जाते हैं उनसे क्या व्यवहार करती है सरकार, क्या नहीं होता है। तो अगस्त सितंबर में ये सत्याग्रह चला कुछ स्थानों पर, जिला केंद्रों पर, परंतु उसके बाद 14 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 1976 तक पूरे देश भर के जिला केंद्रों पर सत्याग्रह करने का निश्चय लिया गया। परंतु वो सत्याग्रह कैसे हो, कैसे चले, कैसे तैयारी की जाए, तो देश भर में एक